बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। पीएम मोदी ने 61,000 युवाओं को दी सरकारी नौकरी की सौगात। रोजगार मेले में वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा युवाओं को नए अवसर मिले, हमारा प्रयास। 5 डे बैंकिंग पर वार्ता विफल। देशव्यापी हड़ताल से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग पर सरकार के अड़ियल रुख के विरोध में 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। दिल्ली में वार्ता विफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, भारत में खेलने से किया था इनकार। आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। वहीं बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी होगा T20 वर्ल्ड कप से बाहर। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का चौंकाने वाला बयान। नकवी ने कहा कि उनकी टीम टूर्नामेंट में तभी खेलेगी जब सरकार से मंजूरी मिलेगी। राहुल बोले चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं, वोट चोरी की साजिश में शामिल। इलाहाबाद गुजरात SIR में गड़बड़ी, कांग्रेस का वोटर काटा गया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जहां जहां SIR है वहां वहां वोट चोरी है। SIR अब एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को नष्ट करने का हथियार बन चुका है, जिससे कि सत्ता का फैसला जनता नहीं भाजपा करेगी। राहुल ने दावा किया है कि कांग्रेस को समर्थन देने वाले खास समुदाय और बूथों से चुन चुन कर वोट हटाए गए। जहाँ जहाँ भाजपा को हार का अंदेशा होता है वहाँ मतदाताओं को सिस्टम से ही गायब कर दिया जाता है। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 27 जनवरी को विपक्ष संग होगा मंथन। जी हां, सरकार ने आगामी बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। चांदी की महंगी वर्क ने फीकी कर दी मिठाइयों की चमक। काजू कतली और बर्फी के दाम छू रहे हैं आसमान। जी हां, चांदी के वर्क की बढ़ती कीमतों ने मिठाइयों की चमक फीकी कर दी है, जिससे कि काजू कतली और बर्फी जैसी मिठाइयों के दाम बढ़ गए हैं। 15 दिनों में वर्क का दाम दोगुना होकर 1200 रुपए प्रति 100 पीस हो गया है। अब रेहड़ी पटरी वालों को PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिलेगा। PM मोदी बोले जिसके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है। जी हां, रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक लोन उपलब्ध कराने वाले स्वनिधि योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उनके लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि यह कार्ड UPI से जुड़ा होगा और इसके जरिए निश्चित अवधि के लिए 10 से 30,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लेन देन किया जा सकेगा। अभी मुक्तेश्वर नंद के शिष्य ने कहा शंकराचार्य की जान को खतरा, प्रशासन के गुंडे संत के वेश में घूम रहे। शिविर में 12 CCTV लगवाए। वही अखिलेश ने CM योगी पर हमला कर कहा शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोली। यूपी दिवस पर अमित शाह ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। बोले योगी जी ने यूपी को बदल दिया। साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया। शाह ने लोगों से कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं, ये आपका कल्याण नहीं कर सकती। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे किसान। हरियाणा में किसान नेता दलजीत सिंह का ऐलान। 19 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। यात्रा का उद्देश्य MSP, कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर किसानों को जागरूक करना और उनके हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव PM मोदी को सौंपना है। दुनिया की आधी आबादी जल संकट झेल रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में पानी की कमी, चेन्नई सूखे की कगार पर। जी हां, यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में आधी आबादी जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में दिल्ली 4थे स्थान पर है, कोलकाता 9वें, मुंबई 12वें, बेंगलोर 24वें और चेन्नई 29वें स्थान पर। इसके अलावा हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत और पुणे भी लंबे समय से पानी की कमी झेल रहा है। भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। वित्त मंत्री बोले भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, ये अमेरिका की बड़ी जीत। जी हां, अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधा टैरिफ हटाने पर अमेरिका विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है, इसलिए टैरिफ में राहत देने की गुंजाइश बन रही है।